पेयजल जीवन मिशन योजना अंतर्गत और लोगों को कब तक मुसीबत झेलनी पड़ सकती है? जी तो मैं भी मुसीबत झेल रहा हूँ खुद ही। मेरे गांव में अभी तक लेन खोद दी है पूरी, और पूरी खोद दी है, वो गड्ढे कर दिए सबरे में। आज भी पूरी सड़कें ऐसी पड़ी है, मेरी इतनी निधि नहीं है कि मैं रोड डलवा दूं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में। दबंग न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे गांव पंचायत पनारी में 40-50 एकड़ जमीन पे एक ही व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए हैं। कुछ किसानों की भी जमीन है उसमें, जो मजदूर किसान हैं बेचारे और बेसहाय हैं। अगर हम बात करें कब्जे को लेकर, कहा कब से कब्जा किया जा रहा है, क्या कुछ अभी जिला प्रशासन की भूमिका देखने को मिली? अभी प्रशासन की नजर में ये मामला नहीं था। अब वो जिनकी किसानों की जमीन वो दावे थे, वो सारे किसान जिलाधिकारी के पास गए, उन्होंने ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन एसडीएम साहब के पास भी वो गए। जिला अस्पताल की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक चीज वहाँ पे देखने को मिलता है, पैथोलॉजी लैब, जहाँ पे सैंपलों की जांच होती है लोगों की। वहाँ पे काफी भीड़ देखने के लिए भी मिलती है। तो वहां पर एक ही काउंटर रहता है, भीड़ इतनी अधिक रहती है, उसमें बुजुर्ग भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं, सीनियर सिटीजन लोग, यानी सभी लोग वहां पे देखे काफी भीड़ देखी जाती है। तो वहां पे नहीं लगता आपको कि वहां पे और भी काउंटर वहां पे होना चाहिए? वहाँ पर और भी काउंटर नहीं, हर हाल में एक काउंटर और खुलना चाहिए, क्योंकि लोगों को बड़ी असुविधा होती है। वहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी रहती है और गर्मी काफी पड़ रही है, इसलिए कोई नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ अध्यक्ष जी से कि नगर में जो मच्छर फैल रहे हैं, जो डेंगू की बीमारियां फैल रही हैं, इसमें मच्छर की दवाई पूरे शहर में छिड़कवाई जाए, जिससे लोगों की जान बच सके। मलेरिया डेंगू पूरे शहर में पड़ा है। मैं भी देखिए अभी निडर लगाए हुए हैं। तो ये नगर पालिका ईओ को इस पर ध्यान देना चाहिए साहब को। वर्तमान में विकास जैन जो है सर्जन है, बढ़िया आदमी है और जिला ललितपुर के लिए अच्छा है कि सर्जन साहब आए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं जनपद में सदर में। बाकी बहुत दयनीय स्थिति है। वर्तमान सरकार को लगता नहीं है कि बाकी में ललितपुर जनता क्या उनके लिए इतनी प्रिय भी नहीं है कि वो डॉक्टर भी हाट का नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीच में ऐसे बहुत सारे मरीज जो बीच में देखे जाते हैं कि शायद बीच सुविधा इलाज के अभाव में शायद उनकी जान भी जाते हुए देखी जाती है। मैं सरकार की नहीं कह सकता हूँ, सरकार तो पूरा काम अपना कर रही है। जी लापरवाही डॉक्टरों की है और जी लापरवाही सीएमएस की है, सीएमओ की है। जी लापरवाही सीएमओ साहब की है पूरी, कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं। सीएमओ साहब मैं तो आज तक नहीं देखा कि आज तक इन्होंने भ्रमण किया हो जिला अस्पताल का सीएमओ साहब ने। जे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों की गलती नहीं है, ये सीएमओ साहब की है। तो इसमें शासन की कोई गलती नहीं। अगर हम बात करें तो इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भी मिली भगत है, क्योंकि क्या जांच हुई वहाँ पे, क्या इंजीनियर ने वहाँ पे देखा? जांच चल रही है, वो भ्रष्ट अधिकारी सस्पेंड होंगे, ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त होगी, मुकदमा कायम होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वो काम हुआ है तो निष्पक्ष जांच होगी, ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त होगी, मुकदमा कायम होगा, वो अधिकारी भी नपेगी। आपकी ओर से कितनी भूमिका रहेगी इन सब में? मैं आप चूंकि मुझे जानकारी नहीं थी, आज आपने बताया, आज शायद मैं फिर जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और यदि समस्या का हल हुआ तो मैं धन्यवाद दूंगा। विद्युत व्यवस्था की भी अगर बात करें, गर्मी भी अब तो लगातार बढ़ रही है, रात में ठंड हल्की पड़ती है, दोपहर में गर्मी पड़ती है। विद्युत व्यवस्था, किसानों की खेतीबाड़ी भी नजदीक आ चुकी है, बोनी का समय भी उनका हो चुका है। क्या लगता है बिजली की हालत देखते हुए? बिजली की हालत तो मैंने जब भी आपको बताया था कि इसमें एक्सीएन एसडीओ जो बहुत लापरवाही व्यक्ति है, लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। शासन द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा भी इन लोगों पर कार्रवाई करवाना चाहिए, क्योंकि जनता है पैसा भी भरती है लाइट का, कहाँ से लाया है, कहाँ से कमा रहे हैं, बिल भर रहे हैं और उनके साथ खिलवाड़ करेंगे लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में। इस समय हम मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो ग्राम प्रधान जी हैं वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और लगातार हमेशा विकास की लड़ाइयां भी लड़ते रहते हैं। और
अभी स्वास्थ्य की भी जो सेवाएं हैं उनके लिए भी लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हम बात करें जिला अस्पताल को लेकर, हार्ट के डॉक्टर को लेकर, किसानों की भी अगर हम बात करें, और तमाम जो समस्याएं जिले गांव के साथ साथ जिले में भी देखने को मिलती हैं, तो उन पर भी वो लड़ाइयां लड़ते रहते हुए देखे जाते हैं। तो अभी वर्तमान हालातों की हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था में ज्यादा कुछ सुधार होते हुए नहीं देखा जा रहा है। बात करें विद्युत व्यवस्था की तो क्या कुछ वो भी आज कितना क्या सुधार हुआ है वो जानने के लिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और किसानों को कितनी क्या राहत, इनके जो सहयोग हैं ग्राम प्रधान जी बलवंत सिंह, उनके द्वारा क्या कुछ समर्थन मिलते हुए देखा जा रहा है, किस नजरिए से वो देखते हैं। स्वागत है भाई। दबंग न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जय भारत माता की। अगर हम बात करें तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, एक खबर आपके गांव में ऐसी भी आ रही है कि अवैध रूप से कुछ जमीन है, उस पर अवैध रूप से कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जो ग्राम सभा की जमीन भी बताई जा रही है। कुछ निजी संपत्ति पर भी कब्जा करने के आरोप लगातार लगते रहते हैं, तो क्या है, क्या कुछ है? मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे गांव पंचायत पनारी में 40-50 एकड़ जमीन पे एक ही व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए हैं। कुछ किसानों की भी जमीन है, उसमें जो मजदूर किसान हैं बेचारे और बेसहाय हैं और उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, उन पर उनकी जमीनों पर कब्जा किए हैं। ग्राम सभा की भूमि पर 10-15 एकड़ पर कब्जा किए हैं और दबंग लोग हैं। और ऐसे जिले में एक ही व्यक्ति होंगे जो 60 एकड़ पर कब्जा किए हैं, एक ही जगह पर, एक ही चक्र में 60 एकड़ पर कब्जा। जिला ललितपुर में ये पहला मामला होगा जी हमारे साथ। जैसे आपने बताया कि 20 एकड़ और अधिक एकड़ भी जब गए हैं उस पर कब्जा किए जा रहा है। अगर हम बात करें कब्जे को लेकर, कहा कब से कब्जा किया जा रहा है, क्या कुछ अभी जिला प्रशासन की भूमिका देखने को मिली? अभी प्रशासन की नजर में ये मामला नहीं था। अब वो जिनकी किसानों की जमीन वो दावे थे, वो सारे किसान जिलाधिकारी के पास गए, उन्होंने ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन एसडीएम साहब के पास भी वो गए, ज्ञापन दिया। तो इसमें शायद टीम गठित होना है। कौन कब्जा कर रहे हैं, कौन लोग हैं, कहाँ के निवासी, कितने दबंग हैं? ये दबंग क्या है, उनकी दबंगाई की तो सीमा नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के है नहीं, हमारे गांव के है नहीं, और हमारे गांव के है नहीं, हम गांव के हैं, यहाँ के कब्जा किए हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हमारे गांव के नहीं है, निवासी नहीं है, पट्टे डलवा दिए हैं, 9 एकड़ के पट्टे। जो पट्टे खारिज किए जाए, जो पट्टे जनपद सीमा से लगे हुए हैं और वो 9 एकड़ के पट्टे हैं, वो खारिज किए जाए। आबादी में पट्टे, उन पे प्लाटिंग की जा रही है, वो पट्टे खारिज किए जाए। मैं शासन से मांग करता हूँ, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, माननीय और यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय से। किसके संरक्षण में हो रहा है? जब तक किसी का संरक्षण न मिले, पावरफुल नेता का या अधिकारी की अगर हम बात करें, तो तब तक ये संभव ही नहीं है। तो आखिर क्या माना जा सकता है, इसको संरक्षण में है या सीधा के अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है? ये मैं तो ही मान सकता हूँ कि ये किसी के संरक्षण में कब्जा है। ये 40 एकड़ भूमि पर किसानों की, गरीब किसान, बेसहाय किसान और दबंग लोग हैं। और 20 एकड़ ग्राम सभा की, 20 एकड़ ग्राम सभा, खेल कूद का बच्चों का मैदान, जो बच्चों का खेल कूद का मैदान, जो मैं नहीं था उस समय पे प्रधान, और वो मैंने अभी पैमाइश कराई, उसकी डाली है। खेल कूद का पूरा मैदान कब्जा किए हैं पूरा। जिला अस्पताल की अगर हम बात करें, वहां पे एक चीज वहां पे देखने को मिलता है, पैथोलॉजी लैब, जहां पे सैंपलों की जांच होती है लोगों की, वहां पे काफी भीड़ देखने के लिए भी मिलती है। तो वहां पर एक ही काउंटर रहता है, भीड़ इतनी अधिक रहती है, उसमें बुजुर्ग भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं, सीनियर सिटीजन लोग, यानी सभी लोग वहां पे देखे, काफी भीड़ देखी जाती है। तो वहां पे नहीं लगता आपको कि वहां पे और भी काउंटर वहां पे होना चाहिए? वहां पर और भी काउंटर नहीं, हर हाल में एक काउंटर और खुलना चाहिए, क्योंकि लोगों को बड़ी असुविधा होती है। वहां पर काफी लंबी लाइन लगी रहती है और गर्मी काफी पड़ रही है, इसलिए कोई भी चक्कर खा के गिर पड़ता है। और वहां तो ब्लड का मामला है, एक अच्छा वहां बैठने की व्यवस्था और होना चाहिए और एक और खुलना चाहिए काउंटर वहां पर। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ, इस पे तत्काल प्रभाव से एक और काउंटर वहां खुलवाया जाए। जनप्रतिनिधियों से भी मांग करता हूँ एक काउंटर वहां तत्काल प्रभाव से खुलवाया जाए। थोड़ी महिला अस्पताल की भी बात कर लें। महिला अस्पताल में आज के समय में लगातार चर्चाओं में बनी है, किसी को समय पर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो किसी को सेवा पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर नहीं होने के कारण साथ ये भी लापरवाहियां देखने को मिलती है। तो क्या कुछ अभी आपने देखा? मैं तो कई बार बता चुका हूँ, ये इलाज लड़ भी रहा हूँ कि हार्ट का कोई भी डॉक्टर नहीं। और अभी वर्तमान में विकास जैन जो है सर्जन है, बढ़िया आदमी है और जिला ललितपुर के लिए अच्छा है कि सर्जन साहब आए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं।
जनपद में हॉस्पिटल में। बाकी बहुत दयनीय स्थिति है हॉस्पिटल। वर्तमान सरकार को लगता नहीं है कि वाकई में ललितपुर जनता क्या उनके लिए इतनी प्रिय भी नहीं है कि वो एक डॉक्टर भी हार्ट का नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीच में ऐसे बहुत सारे मरीज जो बीच में देखे जाते हैं कि शायद बीच सुविधा इलाज के अभाव में शायद उनकी जान भी जाते हुए देखी जाती है। मैं सरकार की नहीं कह सकता हूँ, सरकार तो पूरा काम अपना कर रही है। जी लापरवाही डॉक्टर की है, डॉक्टरों की है, और जी लापरवाही CMS की है, CMO की है। जी लापरवाही CMO साहब की है पूरी, कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं। CMO साहब मैं तो आज तक नहीं देखा कि आज तक इन्होंने भ्रमण किया हो जिला अस्पताल का CMO साहब ने। जे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों की गलती नहीं है, जे CMO साहब की गलती है, CMS की गलती है। जी जनप्रतिनिधि इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। जे CMO और CMS की गलती है। अगर हम बात कर लें दुरुस्त की व्यवस्थाओं को, कैसे दुरुस्त होगी, कौन करेगा? अगर ऐसे ही अगर लगा रहा तो कैसे होगा? माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मैं ये मांग करता हूँ कि CMO और CMS से इस मामले में वार्ता करे कि अस्पताल का भ्रमण वगैरह साफ सफाई का रखाव करे। माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे विधायक खुद है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मैं उन्हें भी पत्र लिखूंगा और मैं स्वयं उनसे जाके मिलूंगा कि विधायक जी ऐसी समस्या है, तो जितो हमारे जनप्रतिनिधि ही समस्या का समाधान निकालेंगे। और अभी अतिवृष्टि के कारण फसलें भी नष्ट हुई हैं और किसानों की उम्मीदें भी प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। अब बोनी का समय भी लोगों को आ गया, खाद बीज भी लोग खरीद रहे हैं। इस समय DAP को लेकर कुछ सुनने में भी आ रहा है कि शायद कहीं पे कोई मारामारी, ऐसा कुछ नजर आता है आपको कि खाद को लेकर जहाँ पे भगदड़ मची हो, किसान को खाद नहीं मिल रहा हो? ऐसा अभी तक तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी कालाबाजारी एक भी नहीं होगी जिले में। अभी कहीं नकली खाद पकड़ी गई, तत्काल छापामारी हुई। हमारे जनप्रतिनिधियों का कहना है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी का, कि कोई भी कालाबाजारी खाद में, कोई किसान खाद को परेशान ना हो। ये शासन आदेश भी है और हमारे जनप्रतिनिधियों का भी ये कहना है। इसलिए अभी कोई किसानों को DAP है, यूरिया की कोई समस्या नहीं आई है जनपद में। आपने एक बात कही थी ग्राम पंचायत पनारी में शौचालय को लेकर, उस पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने कब्जा किया। आज उस बात को कहे हुए 15 दिन से भी अधिक का समय हो चुका है। आपने कहा था कि कब्जा नहीं हटा तो आगे चल के हम आंदोलन भी करेंगे, तो क्या बाकी में आज के समय में कब्जा हटाया गया? कब्जा तो अभी नहीं हटा है, आंदोलन तो मैं करूंगा ही। जिलाधिकारी को पत्र लिखूंगा और विधायक जी को, माननीय मंत्री जी को, माननीय सांसद जी को, कि हमारे 9 एकड़ के पट्टे दिए गए हैं आबादी में, ये पट्टे खारिज किए जाए। इन पे जो प्लाटिंग चल रही है, ये प्लाटिंग रोकी जाए। अवैध रूप से ये प्लाटिंग चल रही है और ये 9 एकड़ के पट्टे जो आबादी में दिए हैं, पट्टे खारिज किए जाए। पूरे पट्टे आबादी में है और खारिज पट्टे हैं जी। और शौचालय भी अभी चालू नहीं हुआ है और अवैध कब्जा भी लोग किए हैं। मैं तो 40 एकड़ की कह रहा हूँ, 40 एकड़ पे कब्जा किए हैं तमाम लोग, और कई बार लिख के भी दे चुका हूँ। आज शायद मैं फिर जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और यदि समस्या का हल हुआ तो मैं धरना दूंगा। विद्युत व्यवस्था की भी अगर बात करें, गर्मी भी अब तो लगातार बढ़ रही है, रात में ठंड हल्की पड़ती है, दोपहर में गर्मी पड़ती है। विद्युत व्यवस्था, किसानों की खेतीबाड़ी भी नजदीक आ चुकी है, बोनी का समय भी उनका हो चुका है। क्या लगता है बिजली की हालत देखते हुए? बिजली की हालात तो मैंने जब भी आपको बताया था कि इसमें एक्सीएन, SDO जो बहुत लापरवाही व्यक्ति है, इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। शासन द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा भी इन लोगों पर कार्रवाई करवाना चाहिए, क्योंकि जनता है, पैसा भी भरती है लाइट का, कहाँ से लाया है, कहाँ से कमा रहे हैं, बिल भर रहे हैं और उनके साथ खिलवाड़ करेंगे लोग। भाजपा सरकार की अगर हम बात करें, चुनाव 2024 में आने वाले हैं, अगर हालात अभी ये दिख रहे हैं, कहीं बिजली नहीं मिल रही है, कहीं व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, तो क्या लगता है कि भाजपा की सरकार द्वारा बन पाएगी? इसमें तो विपक्ष को और भी ज्यादा मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी 2030 तक तो कोई सोचे ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को डगमगा दे। पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूर्ण बहुमत में आवश्यकता नहीं पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी किसी की भी। अगर व्यवस्थाओं की हालत अगर देखी जाती तो क्या जनता को मैसेज जा रहा होगा, जनता किस तरह परेशान हो रही है? जबकि अगर विपक्ष पार्टियों की बात करें तो वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि काम करवाएंगे। अभी वर्तमान सरकार में काम ठीक नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं चरमरा गई है। विपक्ष पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य वही है जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हरामखोर स्वामी प्रसाद मौर्य कहता है कि वो सनातन धर्म देवी माँ की, अभी पहले बोल रहा था राजा राम की, अब देवी माँ की बोल रहा है वो हरामखोर। मैं उससे फिर कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ललितपुर जनपद में मैं उसको इस हरामखोर में मैं घुसने नहीं दूंगा। लोग तो कहता हूँ, मैं जे वादा करता हूँ कि हरामखोर क्षत्रियों की प्रति बोलेगा, सनातन धर्म के प्रति बोलेगा,
ब्राह्मणों की प्रति बोलेगा तो इस हरामखोर को जनपद की धरती पर घुसने नहीं दिया जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। 2024 में आने वाले समय में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं भाजपा सरकार के? 2024 में मुद्दा तो मेरी बात तो यही है, श्री राजा राम सरकार का भव्य मंदिर का उद्घाटन 2024 में ही है, और पीओपी भी उस पे भी भारतीय जनता पार्टी जो आज तक 75 साल के शासन काल में किसी ने नहीं किया है, 370 धारा हटाई है, पीओपी भी जो जिस पे कब्जा किए हैं वो लोग, उस पे भी मोदी जी की सरकार है, पुनः उस पे भारत का कब्जा होगा उस पे। हम बात कर रहे हैं अभी एक छपरड रोड जो ब्रिज बनाया गया था वहां की, अगर हम बात करें एक पुतली घाट का भी ब्रिज बनाया गया था, आज कुछ ही सालों में उसने अपना दम तोड़ दिया, पूरी तरह से रोड है धंस चुका है। क्या कहेंगे आप इन हालातों को देखते हुए? आपने देखा भी होगा, आप गए भी होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल का काम नहीं है, वो इस शासन में वो काम नहीं हुआ था, वो काम अन्य शासन का काम है, समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ। छपरड का तो अभी भाजपा सरकार के कार्यकाल में बना था। नो, हमें इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है मुझे कौन ठेकेदार था। इसको क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ना जुड़ा जाए इसको, इसमें ठेकेदार की गलती होगी, इसमें भाजपा की गलती नहीं, शासन की कहाँ से गलती है, ठेकेदार की गलती है। अगर रोड उखड़ गया तो उसकी सिक्योरिटी जब्त की जाए, उसमें मुकदमा गायब किया जाए, इसमें पार्टी की कहाँ गलती? अगर शासन में भी हुआ है तो इसमें शासन की कोई गलती नहीं। अगर हम बात करें तो इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भी मिली भगत है, तो चूंकि क्या जांच हुई वहां पे, क्या इंजीनियर ने वहां पे देखा? जांच चल रही है, वो भ्रष्ट अधिकारी सस्पेंड होंगे, ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त होगी, मुकदमा कायम होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वो काम हुआ है तो निष्पक्ष जांच होगी, ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त होगी, मुकदमा कायम होगा, वो अधिकारी भी नपेंगे। आपकी ओर से कितनी भूमिका रहेगी इन सब में? मैं आप चूंकि मुझे जानकारी नहीं थी, आज आपने बताया है तो मैं हर हाल में वहां जाऊंगा देखने की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में एक भी ऐसा काम नहीं होगा, काम होगा तो उसकी जांच होगी, वो ठेकेदार नपेगा और सारे अधिकारी नपेंगे जिले के जो उससे संबंधित होंगे। पेय जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत और लोगों को कब तक मुसीबत झेलनी पड़ सकती है? जी, तो मैं भी मुसीबत झेल रहा हूँ खुद ही। मेरे गाँव में अभी तक लेन खोद दी है पूरी, और पूरी खोद दिए, वो गड्ढे कर दिए सबरे में, आज भी पूरी सड़कें ऐसी पड़ी है। मेरी इतनी निधि नहीं है कि मैं रोड डलवा दूं। आपके विधायक, मंत्री और तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो क्यों कुछ नहीं कहते? मैं भारत माता की जय श्री राम, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। भारत माता की जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान हालातों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वर्तमान में देखने को मिलती हैं, जबकि बलवंत सिंह जी जो है वो लगातार विकास की लड़ाइयां लड़ते हुए भी देखे जा रहे हैं, वो किसानों की हो या पेयजल की हो, विद्युत व्यवस्था की हो, और अगर हम बात करें खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार वो लड़ाइयां भी लड़ते हुए वहां पे देखे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की, विधायक की, मंत्री की, तो उनकी क्या कुछ भूमिका देखने को मिलती है, लोग किस तरह परेशान होते हैं, तो वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। और हम बात करें लापरवाह ठेकेदारों की, तो उनकी भी लगातार मनमानियां देखने को मिलती है। तो बनी रही हमारे साथ, जो जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जनपद ललितपुर में मैं नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी से कि नगर में जो मच्छर फैल रहे हैं, जो डेंगू की बीमारियां फैल रही हैं, इसमें मच्छर की दवाई पूरे शहर में छिड़कवाई जाए, जिससे लोगों की जान बच सके। मलेरिया, डेंगू पूरे शहर में पड़ा है। मैं भी देखिए अभी निडर लगाए हुए हैं, तो ये नगर पालिका ईओ को इस पर ध्यान देना चाहिए साहब को। तो देख सकते हैं इस समय के बीमारियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर भी लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। चूंकि साफ सफाई पर ध्यान नहीं होने के कारण यह हालात आज लगभग देखने के लिए मिल रहे हैं, और शायद अगर इस ओर ध्यान दिया जाता तो यह हालात भी आज के समय में नहीं देखने के लिए मिलता। तो नगर पालिका के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की भी अगर हम बात करें तो वो भी इस ओर अगर ध्यान दें तो शायद जो भाजपा के जो कट्टर नेता है, जो हमेशा हर एक विकास की और हर एक जनता के हित की लड़ाइयां लड़ते हैं, तो उनको भी शायद आवाज ना उठाना पड़े, और अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियां ले लें तो शायद यह हालात नहीं देखने को पड़े। हर जगह जहां देखा जाए तो वहां पर विकास की लहरी बहती हुई वहां पर देखी जाएगी। अगर हम आज हालातों की बात करें तो आम जनता से लेकर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि तक भी परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, और हर एक बात अपनी रखते हुए भी देखे जा रहे हैं, और कहीं कुछ एआई नजारा भी वहां पर देखने को मिलता है कि हालात खुद आप अंदाजा लगा सकते कि क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनती होंगी। देखिए,
ये तो जग जाहिर है कि साफ सफाई और डेंगू ये बीमारी साफ सफाई से फैलती है, लेकिन हर साल मच्छर की दवा हर गली हर मोहल्ले में छिड़की जाती थी। इसलिए ये नगर पालिका ईओ की कमी है, इसमें ईओ साहब की गलती है। देखना चाहिए, उनके लिए भ्रमण करना चाहिए शहर का, कहाँ गंदगी है कहाँ नहीं है। और हर नगर में हर गली में हर मोहल्ले में पहले दवाई छिड़की जाती थी। मैंने काफी दिनों से नहीं देखा है कि दवाई छिड़की गई हो। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि दवाइयों का छिड़काव जरूर होना चाहिए। और हम बात करें कागजों में शायद समेट कर रह चुका हो, लेकिन धरातल की अगर हम बात करें तो नजारा कुछ और ही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, धरातल का हालात भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह नालियां चौक है, किस तरह मच्छर पनप रहे हैं, किस तरह कीड़े मकोड़े पिनपिनाते हुए वहां पे देखने को मिलते हैं, और किस तरह भारी मात्रा में जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, नजारा भी हम आपको दिखाएंगे, क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिलता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।